प्रोसेस कॉस्टिंग डे टू है हम लोग का। अभी सम्स करेंगे सम नंबर 17 एक्सरसाइज। 3 प्रोसेस है, प्रोसेस ए बी सी, प्रोसेस ए अकाउंट। सम नंबर 17। जिन लोग लास्ट क्लास में समझ में नहीं आया वो आज ही इसमें क्लियर कर लोगे। प्रोसेस में पहले मटेरियल लेबर ओवरहेड डालेंगे, प्रोसेस चालू होगा, प्रोसेस में नॉर्मल लॉस होगा, बाकी गुड्स नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये सब में नया क्या है, प्रोसेस ए दिखा रहा है 1000 टन्स मटेरियल यूज हुआ, 200 रुपया पर टन है। तो लिखो टू इनपुट मटेरियल, टू इनपुट मटेरियल टू इनपुट मटेरियल 1000 टन 200 रुपये पर टन 2 लाख। टू वेजेस मैन्युफैक्चरिंग वेजेस दिया 87,500। टू वेजेस 87,500। प्रोसेस चालू, प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट बनते हुए यहाँ पे दिया तो जैसे हम तुम लोग को ब्रेड का बोले थे, मिक्सिंग हो गया। जब बेकिंग में देखो कुछ वेट लॉस हो जाता है, वेट लॉस एक नॉर्मल लॉस होता है, उसको बेच के कुछ पैसा नहीं, वेट लॉस तो यहाँ पे वेट लॉस है 5% ना। वेट लॉस तो वेट लॉस ही लिखो बाई वेट लॉस। वेट लॉस एक नॉर्मल लॉस ही है। 1000 इंटू 5%, 1000 टन इनपुट किया 5%, 50 डैश डैश। वेट लॉस को बेच के कुछ नहीं मिलेगा। पेट्रोलियम इवापोरेट हो, उसको बेचेंगे कैसे, स्क्रैप पे बेचेंगे कैसे। वेट लॉस डैश डैश होगा और स्क्रैप मतलब नॉर्मल लॉस 50 टन्स, जिसको 50 रुपये पर टन बेचा बाय नॉर्मल लॉस 50 टन्स, स्क्रैप वैल्यू 50, 2500। तो तुम्हारा इनपुट किया कितना, 1000, 1000 से 100 इनपुट चला गया, खत्म। प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 900। आउटपुट कितना होना चाहिए, 900। आउटपुट जो है यहाँ पे बोला, ये जो सेल प्राइस यहाँ पे दिया उसको कुछ नहीं करेंगे, प्रोसेस अकाउंट में सेल प्राइस का कोई इफेक्ट नहीं है। जो मेगा गलती कर रही थी, प्रोसेस अकाउंट में कोई सेल प्राइस का इम्पैक्ट नहीं है। प्रोसेस अकाउंट में मैनेजमेंट एक्सपेंस का कोई इम्पैक्ट नहीं है, ये तो ऑफिस एक्सपेंस। प्रोसेस अकाउंट में सेलिंग एक्सपेंस का कोई इम्पैक्ट नहीं है। इसके बाद बोला 2/3 of the output of process A and half of the output of process B transferred to next process। 2/3 of the output, मेरा आउटपुट कितना है 900, प्रोसेस बी में जाएगा कितना 2/3 इंटू 900 और बाई फिनिश गुड्स में चल जाएगा बाकी 1/3 300। जब तब बोथ साइड क्वांटिटी मैच होगा ना, देखो मैच हो रहा है, क्वांटिटी बोथ साइड मैच होना जरूरी है। तुम बोलोगे अभी हम लोग तो आदत है लिखने का फिनिश गुड्स लास्ट प्रोसेस में, बीच में कैसे फिनिश गुड्स आ गया, बीच में भी फिनिश गुड्स होता है। एग्जाम्पल, हम टीवी बनाते हैं, टीवी मानो सोनी टीवी बनाते हैं, हम सोनी कंपनी। पहला प्रोसेस में क्या होगा, कैबिनेट,
दूसरा प्रोसेस में क्या होगा, पार्ट्स। तीसरा प्रोसेस में क्या होगा, असेंबल, कैबिनेट में पार्ट्स लगा देंगे। मानो ये 3 प्रोसेस है। पहला प्रोसेस में कैबिनेट जो बनेगा वो नेक्स्ट प्रोसेस में आ जाएगा, कैबिनेट पार्ट्स लगाने, लास्ट में असेंबल करके निकाल जाएगा। ये तो कैबिनेट इनपुट है, आउटपुट है, पार्ट्स भी आउटपुट है, टीवी भी आउटपुट है कि ना बोलो। तुम्हारा घर में सोनी टीवी ऑलरेडी है, उसमें टीवी कैबिनेट खराब हो गया, तुम मार्केट से कैबिनेट लोगे ना टीवी लोगे? क्वेश्चन बोलो, टीवी लोगे ना कैबिनेट लोगे? टीवी लेके पार्ट्स फेंक के कैबिनेट लगा दोगे पुराना में, क्या करोगे? कैबिनेट ही लेंगे। टीवी में कोई पार्ट्स खराब हो गया तब हम क्या करें, टीवी लेंगे ना कैबिनेट लेंगे? पार्ट्स लेंगे, पार्ट्स लेंगे। तो मेरा क्वेश्चन एक है, कुछ कैबिनेट नेक्स्ट प्रोसेस में जा रहा है असेंबल होने, आज कुछ कैबिनेट मार्केट में नहीं जा रहा है सेल होने, क्योंकि वो फिनिश गुड्स है। जिसका घर में कैबिनेट खराब होगा मार्केट से वो कैबिनेट ही लेगा। तो कैबिनेट भी एक फिनिश गुड्स है, पार्ट्स भी एक फिनिश गुड्स है, और टीवी भी एक फिनिश गुड्स है ना। तो हम लोग का ये जो प्रोसेस 1 है, कुछ कैबिनेट चल जा रहा है नेक्स्ट प्रोसेस में 600, और कुछ कैबिनेट 300 जो है मार्केट में जा रहा है, जिसका कैबिनेट खराब होगा वो लेने फिनिश गुड्स। तो इसका मतलब क्या है, कैबिनेट भी एक फिनिश गुड्स है, एक एक प्रोसेस में जो आउटपुट होता है वो फिनिश गुड्स भी हो सकता है। समझे क्या बोले? अब है कॉस्ट पर टन। कॉस्ट पर टन फॉर्मूला क्या है, डेबिट टोटल। डेबिट टोटल क्या है, 2,87,500, 2,87,500 माइनस स्क्रैप वैल्यू 2,500 डिवाइडेड बाई इनपुट यूनिट्स 1000। डेबिट टोटल माइनस स्क्रैप वैल्यू बाई इनपुट यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट कितना है 50 माइनस वेट लॉस 50। ठीक है, 316.667 316.6667 करके इंटू करो 600 टा 2,87,500। प्रोसेस 1 हो गया, प्रोसेस ए हो गया। प्रोसेस बी, प्रोसेस बी बनाओ सेम जैसा। प्रोसेस बी अकाउंट टू प्रोसेस ए, प्रोसेस ए अकाउंट ये होगा 600 316.6667 1,90,000। इसमें और कुछ मटेरियल लगा? प्रोसेस बी कर रहे हैं हम लोग, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस है। वेजेस कितना है, 39,500 बाई वेट लॉस 60 रुपया नहीं 600 टन 10% मतलब 60। वेट लॉस में डैश डैश होगा बाई नॉर्मल लॉस बोल दिया 1500। बाकी आउटपुट कितना है तुम्हारा 600 में से 90 हटा दो 510, आधा जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस में, बोला ना। हाफ ऑफ द आउटपुट ऑफ नेक्स्ट प्रोसेस, हाफ 1/2 बोला। तो हाफ ऑफ द आउटपुट मतलब 510 का आधा 255 तो बाई प्रोसेस सी अकाउंट
हाफ इंटू 510 255 बाई फिनिश गुड्स कितना होगा 255 डेबिट साइड टोटल 229500 अब कॉस्ट पर टन साइड में करते हैं। कॉस्ट पर टन होगा डेबिट टोटल 2,29,500 माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस वेट लॉस माइनस नॉर्मल लॉस 447.0588 89 447.0588 ये कॉस्ट पर टन है, तो इनटू कर देते हैं 447.0588 कितना आ रहा है इंटू करके 1,14,000 1,14,000 मैच हो जा रहा है। ओके प्रोसेस सी टू प्रोसेस बी 255 447.0588 1,14,000 टू वेजेस कितना है प्रोसेस सी का देखो 10,710 और नॉर्मल लॉस 20% है। वेट लॉस 10,710 बाई वेट लॉस 20% 55 255 का 20% 51 बाई नॉर्मल लॉस 51 स्क्रैप वैल्यू बाकी चल जाएगा फिनिश गुड्स में पूरा, बाकी चल जाएगा पूरा फिनिश गुड्स में। कितना हो रहा है माइनस करके 153 हो रहा है। कॉस्ट पर टन निकालो, कॉस्ट पर टन डेबिट टोटल 124,710 124,710 माइनस स्क्रैप वैल्यू 2,550 divided by input units 255 माइनस वेट लॉस माइनस नॉर्मल लॉस कितना आ रहा है 798.1 क्या है 1 का बाद 13 मैच नहीं होगा बड़ा नहीं लेने से 798.4313 कितना आ रहा है इंटू करके 122,160 तो 3 के बाद 7 तो 4 ले लो, ठीक है 798.4314 इस समय एबनॉर्मल लॉस
एबनॉर्मल गेन नहीं है, नहीं है, तो ओल्ड ओनर रिजर्व नहीं बनेगा। नॉर्मल लॉस अकाउंट तो बोथ साइड मैच कर जाएगा, बट ये सब में एक चीज होगा, ये होगा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा। तुम लोग अभी नहीं करोगे, पहले हम कर ले, देखो, देख के करोगे। हम कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं और कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कर सकते हैं। पहले स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कर दे, फिर इसके बाद कॉस्टिंग पीएल अकाउंट करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में जितना फिनिश गुड्स है उसको बेचेंगे, जितना फिनिश गुड्स है उसको बेचेंगे। पहले करते हैं सेल्स। सेल्स क्या है? पीएल क्रेडिट, पीएल अकाउंट क्रेडिट में सेल्स होता है। तो ए कितना फिनिश गुड्स में गया था तुम लोग का? 300। देखो प्रोसेस ए का सेल वैल्यू दिया है अलग से 350, 350 करके इंटू करो, 1,05,000। बी फिनिश गुड्स में कितना आ गया? 255। उसका सेलिंग वैल्यू कितना करके है? देखो 500 कितना हो रहा है? 27,500। सी 153 इंटू सी को बेच रहे कितना करके? 800। अरे जितना करके सेल कर रहे हैं कितना आ रहा है? 22,400। जोड़ के बाहर सेल्स आ गया। ये पीएल क्रेडिट है। लेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ए को बनाने में कितना? देखो फिनिश गुड्स में जो गया था उसको बनाने में कितना खर्चा हुआ था? 95,000। बी को जो फिनिश गुड्स में गया था उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या था? 1,40,000। सी को जो फिनिश गुड्स में गया था उसका कॉस्ट क्या था? 1,22,160। ये जोड़ के सेकंड का लाओ। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 496 060 नहीं होगा, 3,31,160 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मैनेजमेंट एक्सपेंस कितना है? मैनेजर एक्सपेंस पीएल अकाउंट में आएगा। कितना है मैनेजमेंट एक्सपेंस? ये जो मैनेजमेंट एक्सपेंस है 17,500। सेलिंग एक्सपेंस कितना है? 10,000। 17,500 सेलिंग एक्सपेंस कितना है? 10,000। अच्छा, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाते वहाँ जो कॉस्टिंग पीएल होता वो आता है यहाँ पे। एबनॉर्मल गेन में जो बनाते वहाँ पे जो कॉस्टिंग पीएल होता है वो आता है। ये सब में वो नहीं है। आप सारा चीज क्या करें? अच्छा लिख दे रहे हैं। एबनॉर्मल लॉस में क्या लिखते हैं? कॉस्टिंग पीएल बोल के एक चीज लिखते थे ना, वो होता तो यहाँ पे आता। और एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस को हम प्लस करेंगे, एबनॉर्मल गेन को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो इनकम करके नेट रिजल्ट देखो, सेल्स से सारा चीज माइनस कर दो। ये सेल्स से, ये सेल्स मतलब पीएल क्रेडिट आइटम, ये सारा चीज क्या हो रहा है? तो तुम्हारा ये इनकम से ये सारा एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, ये हुआ नेट लॉस। ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तुमको सामने बोलता प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो ऐसे करेंगे। तुमको सामने बोलता प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तब क्या करते? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो अकाउंट फॉर्म में करते। अकाउंट फॉर्म में करते पीएल अकाउंट होता। बाई सेल्स कितना है बोलो? सब टोटल सेल्स कितना बोले? मेगा बोलो सेल्स कत হয়েছে টোটাল? 354। टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना? 33। टू मैनेजमेंट एक्सपेंस 17,500।
टू सेलिंग एक्सपेंस 10,000 टू एबनॉर्मल लॉस है नहीं, बाई एबनॉर्मल गेन नहीं है। आप डेबिट साइड टोटल करो, इधर होगा बाई नेट लॉस। डेबिट साइड टोटल करो, पहले करो डेबिट साइड टोटल करो। मतलब डेबिट साइड टोटल 3,58,660, वहां से ये माइनस करने से क्या होगा, नेट लॉस। तुम अकाउंट बोलेगा तो ऐसे करना है, आज स्टेटमेंट बोलेगा तो ऐसा करना है। आज प्रोसेस अकाउंट में सेल्स का कोई इम्पैक्ट नहीं है, जो होगा वो पीएल अकाउंट में इफेक्ट दिखाना है।